हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:13। 17 मार्च कल के दिन मार्केट ओपन होगा, मतलब आज के दिन ही मार्केट ओपन होगा सुबह 9 बजे के टाइम पे। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 9 बजे के टाइम पे जो है मार्केट ओपन होगा। और लास्ट टाइम जब ये वाली कैंडल बनी थी तब मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ आएगा। एंड जब यहाँ से ये यहाँ पे आया तब मैंने आपको कहा क्लियरली, या तो मार्केट टाइम करेक्शन करेगा, नहीं तो मार्केट प्राइस करेक्शन करेगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि देर आर 90% चांसेस कि मार्केट जो है वो सिर्फ टाइम करेक्शन करेगा। एज पर जो लॉजिक था, जो स्टडी थी, उसके बेसिस पे आपको बताया था। अब नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, आपको ट्रेड लेना है तो कहाँ ट्रेड लेना है। मेरा व्यू बहुत सिंपल है, मैंने बहुत बार कहा है, मैं अभी भी वही कहूँगा। और मुझे पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा नेक्स्ट 2 साल के अंदर। हम लोग जो है वो 28 के मिनिमम टच करने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट 6 मंथ से 8 मंथ्स के बीच में होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो मैंने 2 इयर्स का रखा हुआ है। उसका भी रीज़न है क्योंकि अगर मार्केट ने सिर्फ टाइम करेक्शन दिया अभी और फिर वहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मार्केट थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल देता है तो यही रिवर्सल आपको 28K तक लेके जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये है एनालिसिस। ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं कवर करता हूँ, एनालिसिस पूरी दुनिया करती है। एनालिसिस पूरी दुनिया करती है, लेकिन ट्रेड लाइव मार्केट में कैसे लेना है, कब लेना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से टाइम करेक्शन देने के बाद प्राइस करेक्शन देता है तो उसको कैसे प्ले करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 130 से 135 पॉइंट्स ऊपर की तरफ है। यस, मैंने बुलिश पोजिशंस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन मैं गिफ्ट निफ्टी को कभी भी मानता नहीं हूँ। ये मैंने बहुत बार समझाया आपको। गिफ्ट निफ्टी आपको कुछ भी दिखा रहा होगा, कल के दिन ऊपर नहीं हुआ तो तुम क्या कर लोगे। तो आपको प्ले कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। ट्रेड कब, कहाँ और क्या लेना है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आप कितने भी बड़े एनालिस्ट हो, अगर आप सही टाइम पे सही ट्रेड नहीं ले सकते तो आपका वो एनालिसिस करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अब सिंपली रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं वीडियो को आगे देख रहे हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो पता चला यहाँ से एक प्राइस करेक्शन आया नीचे की तरफ, फिर आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं अभी यही बोल रहा हूँ, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तो आपको सेल करना है या फिर नीचे की तरफ आपको बाय द डिप करना है, उसका एसएल क्या रहेगा, उधर ट्रेड क्या लेना है, ये सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। सिंपली ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस मत रखो। इसको यहाँ से, ये जो स्विंग हाई था लास्ट, यहाँ से मार्क करो, यहाँ पे लो। स्विंग हाई के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसने जो है 38.2 का जो है रिट्रेसमेंट दिया है एंड इसी का रेजिस्टेंस लिया है। ओके, अब आपको कैसे ट्रेड लेना है। देखो, जो मैंने आपको कहा था कि ये पूरा फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव जो है वो करेक्शन में जाएगा, टाइम करेक्शन जाएगा। बहुत लोग उसको पोल एंड फ्लैग भी बोल रहे हैं। नहीं गाइज, ये पोल एंड फ्लैग नहीं है। ओके, पोल एंड फ्लैग के अंदर जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। यस, इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये चैनल ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर थर्ड वेव बनती है जैसे कि एक फर्स्ट वेव, देन अगर यही सेकेंड वेव है और यही लो लग चुका है ये वाला, तो यहां से थर्ड वेव जो है ऊपर की तरफ जानी चाहिए। वो कितनी जाएगी हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बाय कब करना है, सिंपल इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 22,400 अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। वापस कहता हूँ, 22,400 अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। अब अगर कोई बोलता है कि यहाँ से गैप अप हो गया बड़ा तो क्या करना है, तो 22,500 अबाव आपको बाय करना है। अगर जो 135 पॉइंट का गैप अप बता रहा है और आज के दिन जब 9 बजे मार्केट खुलेगा और इतना बड़ा गैप अप हो जाए तो 22,500 अबाव रहेगा तो ही बाय करना है, वरना नहीं करना है। क्लियर है मेरी बात। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसके ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है, गैप अप होता है तो इसके ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। फर्स्ट टारगेट आपका क्या निकलता है, फर्स्ट टारगेट फिर से ये वाला हाई
670 आपका फर्स्ट टारगेट निकलता है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो सेकंड टारगेट आपका निकलता है 22,800। यहाँ पे आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करोगे। देन 22,800 के ऊपर जाएगा तब आपको सिंपली एक ही टारगेट पकड़ना है। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वेव, देन एक सेकेंड वेव, देन एक थर्ड वेव। ओके, थर्ड वेव का लॉजिक क्या होगा? थर्ड वेव हमेशा बड़ी होती है। फर्स्ट वेव अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से लो से लेके यहाँ पे देखेंगे तो इसने जो है ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का है। तो हम लोग एक ही टारगेट रखेंगे पोजिशनली, ये वाला हाई ब्रेक होने के बाद में 22,800, और 22,800 अबाउट टारगेट आपका निकल के आता है 23,400। क्लियर है? थर्ड वेव एक्सटेंशन में होता है। अगर सेकेंड वेव खत्म हो जाता है और या फिर खत्म ही हो गया है, अगर कल के दिन या ट्यूसडे के दिन नीचे की तरफ गिरता है तो कुछ नहीं करना है। मैं आपको लेवल बताऊंगा आगे वाले वीडियो में क्या करना है उसके बाद में। अगर मार्केट नहीं गिरता है और ये वाले हाई को ब्रेक कर देता है, देन आपका टारगेट है 22,800, और 22,800 के ऊपर गया तो डायरेक्ट आपका टारगेट है 23,400। यहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करोगे। क्लियर है मेरी बात? अब नहीं, ऐसा होता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ से फिबोनाची लगाओ यहाँ तक। अब इसके अंदर आप सिर्फ सेटिंग्स में जाओ और 812 इधर मार्क करो। सिंपल, आपको क्या करना है, जैसे ही ये 22,100 से लेके 22,200 इसके आसपास आएगा तब आपको बाय अटेम्प्ट करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 22,090 बिलो डेली क्लोजिंग का, एंड ऊपर की तरफ टारगेट ये वाला हाई, देन 22,800, एंड उसके बाद में 23,400 पकड़ना है। क्लियर है? अगर ऐसा होता है कि यहाँ से ये टाइम करेक्शन देने के बाद में पॉइंट्स करेक्शन देता है तो यहाँ पे आप बाय अटेम्प्ट करोगे। अब क्या कहा मैंने, या तो 81.2 जो है 22,100 से 200 के पास, यहाँ पे आप एक बाय अटेम्प्ट करोगे, और एल्स ये 22,400 के अबाव रहेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है आज के दिन। तो गैप अप होता है तो 22,500 अबाव रहता है। तो अगर ऐसा हो गया कि अगर इसने गैप अप जो है इस वाली ये जो कैंडल बनी है ना, ये 12 मार्च के दिन इसके हाई के ऊपर दे देती है, देन 80 to 90% श्योर हूं मैं कि मार्केट वो गैप को फिल करने अभी नहीं आएगा, मतलब कल के दिन या परसों के दिन नहीं आएगा। लेकिन उस केस के अंदर वो 22,500 अबाव रहेगा तो ही आपको बाय करना है, वरना नहीं करना है। वापस कह रहा हूं ये बात। क्लियर है? अभी के लिए मैं सिर्फ थर्ड वेव की बात कर रहा हूं। थर्ड वेव का कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये वाले हाई के ऊपर जाएगा, और एल्स अगर गैप अप होता है तो इसके ऊपर गैप अप से खुलना ज़रूरी है और इसके ऊपर ही रहना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको लेवल दिया है 22,400 और 22,500 का। नहीं होता है, चुपचाप बैठे रहो, वेट करो ये 100 से 200 के पास आने का, प्राइस करेक्शन देने का, एंड देन उसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ प्ले करो, जो यही टारगेट निकलता है 23,400 का। क्लियर है मेरी बात? ये एक डिग्री राइज है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा डिग्री राइज में प्राइस करेक्शन रेयरली आता है सेकेंड वेव में। डिग्री राइज में अगर आप प्रीवियसली भी देखोगे तो आपको प्राइस करेक्शन नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 to 90% आपको टाइम करेक्शन मिलता है सेकेंड वेव में, ताकि लोगों को ट्रैप किया जा सके। ये लास्ट टाइम जब हुआ था डिग्री राइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक फर्स्ट वेव, यहाँ पे सेकेंड वेव, देन एक थर्ड वेव एक्सटेंशन, पूरा का पूरा एक्सटेंशन, देन उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा ये फोर्थ वेव बनाया, फिर उसके बाद में उसने ब्रेकआउट दिया। जो बोला है उसी को फॉलो करो, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बाकी कुछ भी चेंजेस रहा मैं आपको लाइव मार्केट में बता दूंगा ग्रुप में क्या करना है। अब ट्रेड क्या लेना है,
ट्रेड सिंपली आप ध्यान दे सकते हो, आप लोगे या तो 22K का सी बाय करोगे, जो भी ऑप्शन बायर्स है, कब वापस बता रहा हूँ, 22,500 के ऊपर रहेगा अगर गैप अप होगा तो, फ्लैट ओपनिंग होगी तो 22,400 अबव रहेगा तो, नीचे की तरफ प्राइस करेक्शन देता है तो 22,100 से 200 के पास रहेगा तो एसएल ये वाले सिनेरियो में क्या रहेगा, 22,090 बिलो डेली क्लोजिंग। ये वाले सिनेरियो में एसएल जो लेवल है वही आपका एसएल है, मतलब लेवल के ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड, लेवल के नीचे रहेगा चुपचाप आराम। कंफर्मेशन आपको थर्ड वेव का कब आएगा, जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा और इसके ऊपर ही रहेगा। तो इतना ही आपको निफ्टी में प्ले करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फ्यूचर्स वाले जिसको बाय करना है वो अप्रैल का फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं या फिर मार्च का फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर ऐसा होता है कि मार्केट 2-3 दिन टाइम पास करता है तो ऑप्शन बाइंग में आप 22K की सी लोगे अप्रैल एंड एक्सपायरी की, फिर आप मार्च में ट्रेड नहीं करोगे अगर ये और 2 दिन टाइम करेक्शन देता है तो। क्लियर रखो ये मेरी बात। ये रही बात निफ्टी की। अब किसी को निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग भी करना है तो ऑप्शन सेलिंग में सिंपली आप 22,500 अबाव रहेगा तो 22,500 की पुट जो है उसको सेल कर देना मार्च एंड एक्सपायरी की, बस इतना ही। 22,500 बिलो रहेगा, कुछ नहीं करना है, प्राइस करेक्शन दे देगा तो उसके बाद में यहाँ पे भी आपको जब नीचे की तरफ आएगा और प्राइस करेक्शन के टाइम पे आपको सेल करना रहेगा पुट, तो 22,500 की पुट ही आप सेल करोगे, मार्च एंड एक्सपायरी की करना है, इतना याद रखें। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम हमने बात किया था कि ये जो एक ABC पैटर्न बन रहा है, अब ABC पैटर्न के लिए ये एक ए, ये पूरा का पूरा बी, देन यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो वो सी बनेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए, फिबोनाची मार्क करिए यहाँ तक। अब इसके अंदर देखिए सिंपली 4860 के इधर है, अगर ये 48,400 जो मैंने आपको 300 से 400 का जोन दिया था, 48,300 से 400 के अबव रहेगा बी ऑन बाई साइड। फर्स्ट टारगेट है आपका 48,800, सेकेंड टारगेट है आपका 49, 1 मिनट रुक जाइए, इसको ना थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। हाँ, फर्स्ट टारगेट आपका 48,824, सेकेंड टारगेट आपका 49,200 एंड 49,200 के ऊपर जाएगा तो 49,500। यहाँ पर अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करोगे, देन इसके ऊपर जाएगा तब आप बाय करोगे डायरेक्ट 81.2% के लिए और उसके बाद में 100% के लिए, देन फर्दर बाइंग आप इस वाले लेवल के ऊपर करोगे। अब 48,300 से 400 के ऊपर नहीं रहता है, कुछ मत करिए। जिनको रिस्क लेना है, ओके, जिनको रिस्क लेना है वो इस वाले लो का, ये जो इसने लो बनाया हुआ है इसके बिलो क्लोजिंग का एसएल लगा के बाय कर सकते। ये बहुत रिस्की है, इतना याद रखें। जिनको रिस्क लेना है वो यही करे, इसका एसएल लगाइए और बाय करें। अब बाय आपको क्या करना है, अगर रिवर्सल मंडे से चालू होता है तो आपको बाय करना है 47,500 का सीई मार्च एंड एक्सपायरी। अगर टाइम पास करता है तो मार्च एंड एक्सपायरी नहीं, फिर आपको अप्रैल एंड एक्सपायरी लेना पड़ेगा। अगर 2-3 दिन टाइम पास करता है तो 47,500 का सीई अप्रैल एंड एक्सपायरी का लेना है। क्लियर है? जिसको पुट सेल करना है वो पुट सेल कर सकता है, 48,500 का पुट सेल करिए और एल्स 49K का पुट सेल करिए। ये दोनों में से आप पुट सेल कर सकते हो और उसको आप इंजॉय कर सकते हो। वापस कह रहा हूँ, कोई रिस्क ले रहा है तो ये आपका लो जो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। जो रिस्क नहीं लेना चाहता है वो 300 से 400 अबाव रहेगा, 48,300 से 400 उसके ऊपर ही आपको बाय करना है। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो है मेरे हिसाब से अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है देन ये एक ए, देन ये एक बी, देन ऊपर की तरफ एक सी। लेकिन प्ले कैसे करना है, टारगेट्स क्या क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैं पहले बोला था, एनालिसिस अपनी जगह है एंड ट्रेड लेना अपनी जगह है। एनालिसिस मेरा यही है और मैं इस पे स्टिक हूँ। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है देन मैं आपको आगे का अगले वीक वाले वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते
और जो एसएल नहीं देख सकता है वो ट्रेड ना लीजिए, घर पे बैठे आराम से जॉब करिए, चिल करिए। अननेसेसरी आपको नहीं पता है कब ट्रेड लेना है, कब उसको एग्जिट करना है, तो ट्रेड मत करिए। स्पेशली जो मेंबर्स नहीं हैं, ये मैं उनको बोल रहा हूँ। मेंबर्स को तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि ट्रेड क्या लेना है, कब लेना है और एग्जिट कब करना है, एसएल ट्रेडिंग कब करनी है। लेकिन जिसको नहीं पता है कि ट्रेड कैसे करते हैं, प्लीज़ ट्रेड खुद से अननेसेसरी ना करे और लॉस ना करे। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। होप्स आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।